इस दुनिया को नचाने वाला कौन है? घनश्याम है, वो ही राम है, वो ही कृष्ण है, भगवान है, ऐसे बोलते हैं ना गीतों में। तो सबको नाच नचाता जाता, फिर भी समझ नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को नचाने वाला बनाने वाला कौन है? घनश्याम है। कौन है? वही राम है। कौन राम है? नीचे वाला या ऊपर वाला? वो नहीं बुद्धि में आता। इसलिए बाबा ने बोला, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता है, कोई है दम भरते हैं, हम शिव बाबा को याद करते हैं, हम कोई को नहीं याद करते। क्या हम किसी को प्रेफरेंस नहीं देते? अरे प्रेफरेंस न दे करके देखो, क्या उन दीदी दादी दादाओं को महत्व न दे करके देखो। कोई भी बात पकड़ में आ जाए, मुरली की ज्ञान की बातें पकड़ में आती ना, कि इस ज्ञान की बात को ये आत्मा पकड़ रही है और इस ज्ञान की बात को ये आत्मा पकड़ नहीं है, विरोध में चल रही है अभी भी, तो उसका बादशाह से विरोध करने के लिए तैयार होंगे? है? दीदी के भगत, दादी के भगत, दादाओं के भगत तैयार होंगे? नहीं होते। तो शिव शक्ति कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। शिव की शक्ति, भले शिव के साथ शंकर का नाम बाद में ऐड होता है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन दो आत्माएं अलग अलग हैं कि एक आत्मा है? अलग अलग आत्मा है। चलो, संगम युग के लास्ट पीरियड में, सन 36 के लास्ट में भी, जब कृष्ण पहले पत्ते का जन्म होता है, उससे पहले वो एक आत्मा संपूर्ण रूप से शिव के साथ ऐड हो जाएगी। सारे भक्ति मार्ग में ऐसे ही समझेंगे, शिव शंकर एक है, जब तक बाबा आकर के न बताए। सारी शक्तियां शिव अपनी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी की स्टेज की जो शक्तियां हैं, वो सब उस आत्मा में डाल देता है। लेकिन वो शक्तियां कितने वर्ष तक चलती हैं? कब तक चलती है? जो वो आत्मा अपनी स्टेज से नीचे न गिरे। अरे बताओ, कृष्ण वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, शिव की आत्मा कहो, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो चुका है या अभी होना है? होना है। तीनों का। और जो छोटा सा बच्चा पहले बोलता है, पटाख से बोलता है होना है, और चुपचाप रहते हैं। होना है कि नहीं होना है? होना है। होना है। होना है, इसका मतलब अभी संशय आता रहता है कि ये प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी, इसके मस्तक में चंद्रमा है या नहीं है अधूरा। वो अधूरा चंद्रमा इसके सर पर चढ़ा रहता है या नहीं चढ़ा रहता है? पक्का निश्चय है? हाँ, नहीं होता है। न ये पक्का निश्चय होता है कि वो आत्मा इसके सर के ऊपर चढ़ी हुई है। अब चढ़ी हुई तो दो रूप दिखाए जाते हैं, एक जगत पिता और एक है, वो दूसरा रूप कोई नहीं है जिसके सर पे चंद्रमा दिखाते हैं, जगदम्बा। तो दोनों में कौन सी आत्मा है? हाँ, वो चंद्रमा जो है, वो जब से शंकर नाम पड़ता है तभी से वो चंद्रमा जो है उसके मस्तक पर सवार है।
और जब तक प्रत्यक्षता रूपी जन्म न हो बाप और बच्चे का, तब तक उसके बारे में संशय आता ही रहता है कि इसके सर पर विराजमान है या नहीं है, या किसके सर पर विराजमान है। कौन आत्मा है? जिसको संशय अंत तक आता रहता है, ये चंद्रमौली है या नहीं है, ये चंद्रधर है या नहीं है। मौली माने मस्तक। ये है कि मैं हूं? हाँ, एक दूसरा रूप और भी है जो समझता है कि ये नहीं है, इसके मस्तक पर चंद्रमा सदा काल सवार नहीं रहता है, वो मेरा रूप है। तो दो आत्माएं हैं, दोनों में कोई एक अव्वल नंबर होगी जिसमें पहले पहले चंद्रमा विराजमान होता है और नाम पड़ता है शंकर। जब तक चंद्रमा वाली आत्मा विराजमान नहीं होगी तब तक शंकर नहीं कहा जाएगा। शंकर कब कहा जाता है? जब कम से कम 3 आत्माओं का संकरण हो, मिश्रण हो, 3 आत्माएं उसमें पार्ट बजाने वाली हो। कौन 3? शिव, राम और कृष्ण वाली आत्मा। ये तीनों आत्माएं एक ही शरीर के द्वारा जब पार्ट बजाती है तब शंकर है। ऑक्युपाई कर लेती है वो आत्मा अर्ध चंद्रमा। क्या बाप का पक्का बच्चा नहीं है, अधूरा है या पक्का है? संपूर्ण चंद्रमा है या अधूरा चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है। उस अधूरे चंद्रमा को दूसरे धर्म के लोग मानते होंगे या भारतवासी मानेंगे? कौन है वो दूसरे धर्म के लोग जो अधूरे चंद्रमा को मानते हैं? मुसलमान मानते हैं, इस्लामी मानते हैं, वो अपने झंडे में भी उस चंद्रमा को दिखाते हैं। लेकिन भारतवासी अमावस्या को उतना महत्व नहीं देते, क्योंकि अंधेरी रात है, अज्ञानता की रात है। उस अज्ञानता की रात होने से पहले पहचान लेते हैं संपूर्ण आत्माएं, या पूरी अज्ञानता की रात होती है तब पहचानते हैं? पूरी अज्ञानता की रात के 12 बजे होती है मानी जाती है तो विदेशी पहचानते हैं। और जो महाशिवरात्रि है पूर्णमासी या अमावस्या को मनाई जाती है या कुछ पहले मनाई जाती है? अरे शिवरात्रि पूर्णमासी को अमावस्या को मनाई जाती है या शिवरात्रि त्रयोदशी चतुर्दशी के बीच में मनाई जाती है? किसी को याद नहीं है? बीच में मनाई जाती है। हाँ, इसलिए जो बीच वाला धर्म है इस्लाम धर्म, जो चंद्रमा को पहले पहले पहचान लेते हैं अधूरे चंद्रमा को, वो हैं इस्लाम धर्म वाले। और जब चंद्रमा संपूर्ण बनता है तो संपूर्ण पूर्णमासी को महत्व देते हैं भारतवासी लोग। और बात क्लियर हो गई? कौन पूछा था? है क्या? आत्मा को स्वतंत्र है? आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव कब होगा? हाँ, आत्मा कौन है? मन बुद्धि रूपी आत्मा। मन बुद्धि रूपी आत्मा? बुद्धि रूपी मन रूपी आत्मा कौन है? मनरेव आत्मा। ब्रह्मा। शास्त्रों में भी लिखा है, ऋग्वेद में भी लिखा है मनरेव आत्मा। बुद्धि रेव आत्मा ऐसे नहीं बोला। क्यों नहीं बोला?
क्योंकि बुद्धि का तीसरे नेत्र का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है वो मनरेव आत्मा है या वो मन बुद्धि रेव परमात्मा है? परमात्मा है, परमात्मा है। वो तो परम आत्मा है। जिस परमात्मा का नाम टाइटल परमपिता के बाद ही लगाया जाता है। क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा। जिस आत्मा का नाम, जो आत्मा देहधारी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में अव्वल नंबर जिस आत्मा का नाम, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पिता है, उसका नाम सेकेंडरी है, शिव शंकर। शंकर नाम बाद में, बाप का नाम पहले। उसकी बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? आत्मा की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है? आत्मा। हाँ, तो वो अव्वल नंबर आत्मा कौन ब्रह्मा है? ब्रह्मा। हाँ, वो कौन है? मन रूपी ब्रह्मा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा आत्मा है? मेरा मन रूपी है? मन रूपी ब्रह्मा ना चंचल। मन रूपी ब्रह्मा है। उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। परम ब्रह्मा। वो ब्रह्मा अभी बच्चा है, ये सालिम बुद्धि है। बच्चा है। बच्चा है तो उससे पावरफुल कंट्रोलर कोई नहीं है उसका। है? बाप कंट्रोलर है। जगदम्बा। अम्मा कंट्रोल नहीं कर सकती? जगदम्बा। जगदम्बा कंट्रोल कर सकती है। डुप्लीकेट अम्मा, पक्की पक्की अम्मा कौन है? भूल जाती है। छोटी माँ। छोटी माँ। तो जो छोटी माँ है वो पक्की पक्की आत्मा है, परमात्मा नहीं है। है? परमात्मा है या नहीं है? आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनके बीच में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में परम शक्ति धारण करने वाली परे ते परे आत्मा कौन है? है? परमात्मा। तो जो परमात्मा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आत्मा की। तो कौन सी आत्मा पावरफुल है? छोटी माँ। है? छोटी माँ पावरफुल है। है? अगर छोटी माँ पावरफुल है तो वो अनुसुईया के सामने काहे के लिए माथा टिकाती है जाके? है? बताओ। पवित्रता है? पवित्रता। हाँ, वो अपनी प्योरिटी को नहीं जानती। किस प्योरिटी को नहीं जानती? किस प्योरिटी को नहीं जानती? कि मेरी प्योरिटी का यादगार भी संसार में बना हुआ है। कौन सा यादगार? है? कौन सा यादगार बना हुआ है? है? अरे अपना अपना यादगार ही भूल गए। सेवादारी नहीं। बाबा ने बोला है तुम सबको टाइटल दिया है। पार्वती। तुम सब क्या हो? पार्वती। तो बाबा ने कभी कहा है कि तुम अव्वल नंबर की पार्वती नहीं हो? कहा? फिर तुमने क्यों समझ लिया? भाई हम तो अव्वल नंबर की पार्वती पार लगाने वाली नहीं है। हम तो बाद में ही ऐसी स्टेज प्राप्त करेंगे। अभी क्यों करें? अभी तो हमें कम से कम देह का सुख लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे बताओ। नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हमने लक्ष्य पहचान लिया पक्का 100%? पहचान लिया कि नहीं? अभी पहचान लिया है? हाँ, दिल की बात बताना चाहिए ना, कि हमारा दिल कहता है कि अभी हमने उस स्टेज को नहीं पाया है जो अव्वल नंबर की पार्वती संसार में डिक्लेयर होने वाली है, और डिक्लेयर हो भी चुकी। हो चुकी कि नहीं? है? हो चुकी कि नहीं? हो चुकी। हो चुकी। कैसे? प्रूफ दो। है? हाँ, बाबा ने प्रूफ दिया है। वेदवाणी है। क्या वेदवाणी है? आज से 10 वर्ष पूर्व 5000 10 वर्ष पूर्व 5000 वर्ष पूर्व आज से
10 वर्ष कम 5000 वर्ष पूर्व लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो सन 76 आता है। तो सन 76 में पहला जन्म तो दुनिया में ब्रॉड क्या कहें ड्रामा में पहला जन्म कौन लेगा इस धरती पर? लक्ष्मी नारायण की आत्मा लेंगी। तो लक्ष्मी नारायण की जो आत्मा है वो पहला है पत्ता। उनमें एक आत्मा है और एक अव्वल नंबर क्या परम पाठधारी परमात्मा है। हाँ नहीं हल हुआ? अरे क्या प्रश्न था, बोलो ना। हो गया है? हो गया। कैसे? हम तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तब मानेंगे। हाँ बताओ। और आत्मा का स्वतंत्रता का अनुभव कब, आत्मा को अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कब होगा? कब होगा? जब उसमें उसको पहचान हो जाएगा कि हाँ यही। पक्की पहचान तो हो गई। सन 76 में पहचान हुई कि नहीं हुई? लेकिन बच्चा बुद्धि की पहचान हुई कि सालिम बुद्धि बच्चा बुद्धि की पहचान है। जब सालिम बुद्धि बन जाती है उस माता की जो अव्वल नंबर जगदम्बा है आत्मिक स्टेज में कि देह के रूप में आत्मिक स्टेज में अव्वल नंबर जगदम्बा है, तो वो आत्मा जो है ब्रह्मा को जन्म देने वाली बनती है। क्या? सृष्टि के पहले पत्ते को जन्म देने वाली बनती है। माना जन्म देने वाला पिता है या जन्म देने वाली आधार मूर्ता माता है? माता है। यहाँ शूटिंग में वो बात कब साबित होगी? या हो रही है या हो चुकी है? आदि में ही हो चुकी है। आदि में हो चुकी। अगर आदि में हो चुकी है तो आदि से जो आत्माएं यज्ञ में आई हुई है दीदी दादी दादा हैं उनको पता होगा कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में अव्वल नंबर आत्मा कौन है जो पहले पत्ते की भी माँ है। वो जानती हैं बेसिक वाली? नहीं। कोई जानती है? नहीं। कोई नहीं जानती। अगर कोई जानती है तो वो कौन है? एडवांस वाले सब जानते हैं। पक्का निश्चय बुद्धि है? कभी अनिश्चय तो नहीं होता है? पक्का निश्चय बुद्धि है? अच्छा, अगर एवर लास्टिंग पक्का निश्चय बुद्धि है तो जगदम्बा के प्रभाव में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बोलो, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। जब प्रभाव में आएंगे तो प्रभावित होने वाली प्रजा बने या नहीं बने? बने। जगदम्बा क्या बन गई? कंट्रोलर बन गई और प्रभावित होने वाले प्रजा बन गए। और जगदम्बा को भी कंट्रोल करने वाली कौन बनी? आत्मा ना, लक्ष्मी। उसकी आत्मा लक्ष्मी। हाँ, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत होगा वो रानी मक्खी शहद की, छोटी मक्खियों की रानी होती है, बड़ी मक्खियों की भी रानी होती है। क्या बड़ी मक्खियों का शहद अच्छा माना जाता है या छोटी मक्खियों का शहद अच्छा माना जाता है? छोटी मक्खी का शहद अच्छा माना जाता है। वो जो कुछ भोगती है ना छोटी मक्खियां, उससे इतना सुंदर पैदाइश होती है रस की कि वो रस आंखों में अगर लगाओ तो आंखों की ज्योति बढ़ने लगे। क्या? छोटी मक्खी का शहद आंखों में लगाया जाता है, बड़ी मक्खी का नहीं लगाते तुम।
तो बड़ी मक्खियों की रानी कौन हुई है? जगदम्बा। उसका जो शहद है ना बड़ी मक्खियों का, वो जाम हो जाता है। पुरुषार्थ की ठंडी पड़ेगी, सारी दुनिया के चारों तरफ के लोग इस जन्म के जो बचपन से लेके अब तक संबंधी रहे हैं वो भी विरोध करेंगे। मोहल्ले पड़ोस के, गांव वाले, शहर के लोग विरोधी बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। और अखबार वाले, लोकल वाले और ऑल इंडिया के जो अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, वो भी विरोधी बनेंगे। और टीवी के चैनल से, चाहे लोकल हो और चाहे इंटरनेशनल हो, वो भी नेशनल टीवी चैनल्स वाले भी विरोधी बनेंगे। और सारा इंटरनेट जो ऊपर से ही सारी पृथ्वी के वायुमंडल को कंट्रोल करता है, वो भी इंटरनेट से भी क्या आवाजें आएंगी? विरोध की आएंगी या नहीं आएंगी? किसका विरोध? एक बाप का विरोध। तो ऐसी स्टेज जब हो जाएगी इस दुनिया में, तो सब प्रभावित होंगे इतने बड़े वायुमंडल से, या प्रभावित नहीं होंगे? सब प्रभावित हो जाएंगे। चाहे वो दुनिया वाले लोग हों अज्ञानी, चाहे वो बेसिक ज्ञान वाले हों, बच्चा बुद्धि, और चाहे वो एडवांस ज्ञान वाले हों, सबकी क्या हालत हो जाएगी है? इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? है? अरे कोई ना मानता हो तो बता दो। है? माता जी कहती मैं नहीं मानूंगी। अच्छा, मनुष्य देवता नहीं कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है? बिल्कुल समाज न मिले, समाज का कोई सहयोग न हो, तो जिंदा रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहेगा? है? नहीं रहना चाहेगा। चलो अपन लोग सब भाग चलो, माता जी को अकेला छोड़ दो। क्या करेंगे? जिंदा रहना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? अरे बताओ, हमारे पीछे आएंगे? अरे वो तो गायब हो जाएगा, किसी उसके पीछे कोई लग पाएगा? है? जब परीक्षा होती है, खास करके फाइनल पेपर होता है, तो फाइनल पेपर में टीचर जो है वो बताने के लिए हाजिर रहता है क्या? सबके सामने, माता जी के सामने हाजिर रहेगा। सुप्रीम टीचर हाजिर रहेगा ना? हाजिर रहेगा कि नहीं रहेगा? है? हाजिर रहेगा। क्या होने वाला है? असली चेहरा बाहर आए, नकली सूरत छुपी रहे, ऐसा होगा? या नकली सूरत भी बाहर आ जाएगी? दिल के अंदर की बात बाहर आएगी या नहीं आएगी? आएगी। दिल की बात बताओ। अभी कभी कभी अनिश्चय का कोई अंश मात्र आता है या नहीं आता है? नहीं आता। और कौन कौन है भाई जिसको बिल्कुल अनिश्चय नहीं आता कभी भी? कोई हो तो बता दो। माता जी की कैटेगरी में आ जाएगा। अव्वल नंबर कैटेगरी है इस संगठन में। कहाँ की कैटेगरी है? मैं सूर। मैं कौन हूँ? क्या हूँ? मैं सूर्यवंशी हूँ।
परीक्षा आएगी। उस परीक्षा में कोई कोई ऐसे होते हैं, पहले दिन पहला पेपर देने जाते हैं और उसे छोड़ के भाग जाते हैं। पर हमारे से नहीं होगा। कोई दूसरे पेपर में भाग खड़े होते हैं, कोई तीसरे पेपर में, कोई चौथे, कोई लास्ट पेपर में ही भाग खड़े होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं भाग तो नहीं खड़े होते हैं, परीक्षा पूरी देते हैं, लेकिन फिर अंदर में वो विश्वास पक्का नहीं, पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, कुछ न कुछ संशय आता रहता है। तो जिनको संशय आता रहता है उनकी संभावना ज्यादा है या कम है फेल होने की? है? उनकी संभावना बन जाती है। तो देखना है हमारे अंदर सेकंड मात्र का भी यह निश्चय आता है या नहीं आता है। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, लसड़े में फर्क बस है। तो दूसरों का चेहरा देखेगी, अपने अंदर से पूछने के लिए बोला है। अंश मात्र भी, थोड़ा सा भी, एक सेकंड के लिए भी निश्चय अनिश्चय के रूप में आत्मा डोलायमान होती है या नहीं होती है? होती है। होती है। इसका मतलब जैसे कोई पुरुष होता है और वो सारा जीवन संग करता है स्त्री चोले का, फीमेल का। अगर सारा जीवन नहीं भी किया, जीवन में एक ही बार संग किया, फिर सन्यासी हो गया, तो पक्का सन्यासी बनेगा 5000 साल का या एक जन्म का, कि बीच बीच में याद आता रहेगा? है? याद आता रहेगा। वो जो बुद्धि से याद आ रहा है वो ही वाइब्रेशन वो जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। और मृत्यु के सामने, मृत्यु जब होती है, आखिरी टाइम होता है, तो वो ही वाइब्रेशन फिर सामने आ जाता है, तो अंतमते सुगति हो जाती है। तो अनिश्चय का, अविश्वास का एक क्षण भी नहीं आने देना चाहिए। और वो अनिश्चय अविश्वास आता कब है वो भी बता दे, बताएं। बाबा ने कहा एक से सुनना चाहिए, एक से सुनेंगे तो पक्के निश्चय बुद्धि बने रहेंगे। सामाजिक प्राणी है मनुष्य, समाज के दूसरे लोगों से सुनता है तो प्रभाव पड़ जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसलिए उन्होंने कविता बना दी है, कवियों ने। क्या? अरे बार बार सुनाते रहे बाबा, क्या सुनाते रहे? सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात सपन। अगर क्षण भर का भी अनिश्चय आता है एक के ऊपर, और आता तभी है जबकि कोई नजदीकी है या कोई भी है और उनका प्रभाव पड़ जाता है, उससे प्रभावित हो जाते, बहुत प्यार हो जाता है पैदा। तो जिससे प्यार पैदा हो जाता है तो उससे प्रभावित हो जाता है। जैसे माता है, स्त्री चोला है, वो कलयुगी अंत में क्या बन जाता है? अबला या सबला? अबला बन जाता है। यही वाइब्रेशन पक्का हो जाता है कि जिनके संग के रंग में ज्यादा आएगा तो उससे प्रभावित हो जाए। बच्चा है, पहले नंबर का बच्चा, वो तो ज्यादा जीवन में ज्यादा संग का रंग लेता है, या माता भी संग का रंग ज्यादा लेती है बुद्धि योग से, तो उससे प्रभावित हो जाती है और बच्चों से भी प्रभावित होती है। तो संग का रंग जो है वो जरूर लग जाता है। तो क्या करना चाहिए? जो कभी भी अनिश्चय बुद्धि न बने, एक से सुनने हैं, एक से सुनना चाहिए। चलो बहुत से ऐसे हैं एक से ही सुनते हैं, लेकिन जब क्लास में बैठते हैं
तो दूसरों की बातें याद करने लगते हैं। ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, ऐसे प्यार किया था, वैसे प्यार किया था। मुरली चलती रहती है और बुद्धियोग कहाँ चला जाता है? बाहर की दुनिया में चला। तो उनको कहेंगे वो सुनते हैं? है? वो तो सन्मुख ही नहीं सुनते। तो सुनने का मतलब ये नहीं है एक से। सुनने का मतलब है स्थायी रहें, दूसरों की बातें सुनते हुए भी न सुने, दूसरों को इन आंखों से देखते हुए भी आसक्त हुई आंखों से न देखें। जब भी मन बुद्धि देखे वो तीसरा नेत्र एक को ही देखे, तो ये आंखें देख ही नहीं पाएंगी। ऐसी स्टेज बनानी है स्मृति की, और वो तभी बनेगी जब बुद्धि योग से लगातार संग करेंगे। क्या नियम है? गीता में क्या बताया? संगात संजायते कामा। इंद्रियों से संग करेंगे या मन बुद्धि से ही संग करेंगे? इंद्रियों से भले सामने बैठे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, देख रहे हैं, मुंह कानों से आवाज भी सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। अभ्यासी है 63 जन्मों का। तो फिर संग का रंग एक का लगेगा? है? नहीं लगेगा। इसलिए ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि एक के अलावा तन से, तन की इंद्रियों से, मन से, बुद्धि योग से भी कोई दूसरा याद ना आए। कोई तो कहते हैं चले अपनी धर्मशाला, हमसे नहीं होता है। अच्छा, जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, ये हमसे नहीं होगा। तो लक्ष्य क्या रखना है? लक्ष्य सदैव ऊंचे से ऊंचा रखना है या नीचा लक्ष्य पकड़ना है? नीचा लक्ष्य रखना है। क्या बोला? किसने बोला? है? अरे किसने बोला था? हाँ, क्या बोला था? आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव कब मिलेगी? जब पूरा पहचान हो जाएगा, निश्चय, पक्का निश्चय बुद्धि बनेंगे तो आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। क्योंकि वो स्वतंत्रता आत्मा की अतंत्र देने वाले की वो शक्ति 100% उसी के पास है, जो सदैव आत्मा के कंट्रोल में रहता है। उसको मन है ही नहीं, है जो मन के कंट्रोल में आवे। उसको इंद्रियां है ही नहीं जो तन के कंट्रोल में आवे। अभी ये जो तन है, ये जो तन की इंद्रियां हैं, जो बरबस है अपनी तरफ खींच लेती है। खींचती है या नहीं है? चलो ये एक बात मान ली। हाँ, अब बाद वाला प्रश्न बाद में करना, पहले ये पक्का हो जाने दो कि तन से, तन की इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो वो स्टेज जो संग का रंग लेने वाली स्टेज है, हम उससे परे हो जाएं। जैसे दीपक का मिसाल दिया, निर्वात स्थान में रखा हुआ दीपक बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, कोई से प्रभावित न हो। कैसी भी माया की हवा आ जाए, आंधी आ जाए, माया की आंधी आती है कि नहीं, चारों तरफ से आक्रमण करती है, उड़ा ले जाती है, बिल्कुल प्रभावित न हो, स्थिर रहे। ऐसा लक्ष्य धारण करना है। तब कहेंगे बाप के बच्चे बने। बाप एकलव्य है तो बच्चे भी एकलव्य होने चाहिए। भले नंबरवार होंगे तो वो नंबर तो तभी पकड़ेंगे जब लक्ष्य को पकड़ेंगे।
और पक्का हो गया अब? हो गया। हाँ चलो। हाँ हाँ, माता जी का प्रश्न था, भूल गया है? बुद्धि योग हिलता डुलता क्यों है? लोग पूछते हैं बाबा से, बाबा ऑपरेशन कराएं कि न कराएं? क्यों पूछते हैं? 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 इच्छा क्यों है? इच्छा मात्रम अविद्या क्यों नहीं बने? देवान है। 63 जन्म जो देह में आसक्ति आई है मन बुद्धि की, वो हमको बार बार शूटिंग पीरियड में खींच लेती है। जो खींच लेती है उससे दूर होने का तरीका यही है कि बार बार खींचती है, बार बार उसको क्या करें? भगा दें। 1 सेकंड भी टिकने न दें उस संकल्प को। तो जरूर ऐसी स्थिति अभ्यास करते करते बन जाएगी। कैसी स्थिति है? कि कैसा भी माया का झोंका आए, लेकिन हम उस झोंके को नजदीक ही नहीं आने देंगे, दूर से जाओ प्रणाम भगा दें। तो कारण समझा है? क्या कारण हुआ? वो क्या कारण है दर्द वर्द का? हाँ, देहभान। उस देहभान में 63 जन्मों के आदि हैं, इसलिए वो देहभान आता है। हॉस्पिटल में जो आदमी जाता है ऑपरेशन कराने के लिए, वो बाबा से क्यों पूछता है? इसीलिए पूछता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि इतना दर्द हो ऑपरेशन में, काट फांच में, कि अब बाबा कोई भूल जाए हमेशा के लिए। इसलिए तो पूछता है, डर रहता है। तो वो डर खत्म हो जाए क्या? कि देह के दर्द से हम प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे तो आज की साइंस की दुनिया ने दर्द के ऊपर पूरा क्या किया है? कंट्रोल कर दिया है। कैसा भी बड़ा ऑपरेशन हो, कितने भी दिन का हो, लेकिन वो क्या करते हैं? आत्मा को सुसुप्त की स्टेज में पहुंचा देते हैं और दर्द महसूस ही नहीं होता, क्योंकि देह की याद रहती नहीं। हम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। आत्मा ऐसे नहीं कि शरीर को पूरा ही छोड़ देते हैं। क्या? जैसे स्वप्न में आत्मा इधर उधर चली जाती है, तो क्या शरीर को छोड़ देती है? छोड़ती नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर धारण करती है। तो ऐसे ही आज की साइंस ने ऐसी ऊंची स्टेज पकड़ ली है कि इंजेक्शन लगाते हैं और या तो उस अंग को शून्य कर देते हैं, महसूस ही नहीं होता उस अंग में दर्द हो रहा है। तो वो तो साइंस की स्टेज है। साइंस ऊंची या साइलेंस की योग शक्ति ऊंची? तो उसका अनुभव करना नहीं है, करना है या नहीं करना है? करना है। हिम्मत हार जाएंगे तब करेंगे, या हिम्मत बनाए रखेंगे तब करेंगे? नियम क्या है? हिम्मत बच्चे, मदद सुप्रीम बाप। उसका आधार लो और है? हाँ, बाद में कब खुलेगा? और छुपा रुस्तम कौन है? हैं? देहधारियों के बीच में सबसे जास्ती छुपा रुस्तम कौन है?
कौन है? प्रजापिता। देहधारियों के बीच में सबसे जास्ती छुपा रुस्तम है, पक्का है? है? बोलो। है या नहीं? अरे चुप हो रहे, इसका मतलब कुछ संशय है। है? बोलो। है? उसके बाद कोई आत्मा छुपा रुस्तम बन के रहेगी या नहीं रहेगी? है? कौन? लक्ष्मी छुपा रुस्तम बन के रहेगी। तो अगर बन के रहेगी तो दूसरे धर्म में उसका गायन भी होगा। सृष्टि के आदि पाठधारी के रूप में है या नहीं? नाम है? क्या नाम है? एडम ईव नाम है। अच्छा, एडम ईव एडम और ईव यही आत्माएं सबसे जास्ती छुपा रुस्तम है। आत्माएं, पार्टधारी आत्माओं के बीच में जो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, उनके बीच में यही दो आत्माएं हैं। शिव भी एक आत्मा है, तुरीय आत्मा है, जो अंत तक छुपा रुस्तम बन के रहती। क्या? अंत में जाकर के एक आत्मा ही पूरा उस स्टेज में टिक जाती है। कौन है? तब तक उसे अपना पार्ट बजाना ही बजाना है। कौन सा पार्ट है? जिस पार्ट के आधार पर इंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है, जिस पार्ट के आधार पर आत्मा नीचे गिरती है। कौन सा पार्ट? फिर मुंह बंद कर लिया। वो पार्ट की बातें आ जाती तो बदबू आने लगती है, मुंह बंद कर लेते हैं। कौन सा पार्ट है? अरे आत्मा कौन सा पार्ट बजाती है इंद्रियों से, नंबरवार इंद्रियों से, जो सबसे नीचे गिरती है, नीचे ही गिरती जाती है। शेष इंद्रिया आत्माओं आंखों जैसे से पार्ट बजाती है तो नीचे उतनी नहीं गिरती परसेंटेज में। कौन से पार्ट से नीचे गिरती है? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट इंद्रिय से पार्ट बजाती है तो सबसे जास्ती नीचे गिरती है द्वापर युग से। द्वापर युग में गिरने की गति तीव्र होती है या उसके बाद गति तीव्र और हो जाती है? बाद में कब? कलह कलेश के युग में। ऐसा दुनिया में कलह क्लेश बढ़ता है कि दुनिया का जो सबसे प्यारा संबंध है उससे भी घृणा आने लगती है, झगड़ा होने लगता है। विष्णु पार्टधारी के बिल्कुल विपरीत पार्ट बजाते हैं या विष्णु पार्टधारी के अनुकूल पार्ट बजाते हैं? विपरीत पार्ट बजाते हैं मनुष्य। तो जब ऐसा पार्ट चलने लगता है कि दूसरे के अवगुण ही देखते हैं, उस आत्मा की सतो प्रधान स्टेज को नहीं देखते। सभी आत्माओं की क्या स्टेज है? सभी आत्माओं की एक परम पिता को छोड़ करके यही स्टेज है। क्या? कि कोई भी दुर्गुण देखते हैं तो उससे बुद्धि योग क्या हट जाता है कि जुड़ा रहता है? हट जाता है। वो नहीं होना चाहिए। क्या?
उस स्टेज को पहुंचना है, आत्मिक स्टेज को, तो वो स्टेज बनानी है जिससे किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना आने पाए। आत्मा के रूप में ही देखें, सात्विक स्टेज उस आत्मा की क्या थी। वो स्टेज अव्वल स्टेज है, अव्वल नंबर की, कि बीच में और लास्ट में जो स्टेज बनती है वो असली स्टेज है। असली को देखना चाहिए या संग के रंग में आने से नकली बन गया वो देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? असली को देखना चाहिए। तो वो एक ही परमपिता है जो परमात्मा में प्रवेश करता है, जो कहा जाता है आत्मा सो है परमात्मा। ये तो नहीं कहा जाता आत्मा सो परमपिता, कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं? ऐसी दुनिया की कोई भी आत्मा नहीं है। इस दुनिया की बीज रूप पिता आत्मा भी नहीं है जो आत्मा से बदल करके वो परम धाम में सदैव रहने वाली आत्मा बन जाए, जिसे परमात्मा कहा जाता है। उसको भी परम आत्मा कहेंगे या परम पिता कहेंगे? किसको? राम वाली आत्मा को परमात्मा कहेंगे, परम पिता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका भी इस दुनिया में पार्ट बजाने वालों में कोई पिता है या नहीं है? है? उसको ज्ञान देने वाला, उसको जन्म देने वाला ज्ञान में कोई है या नहीं है? कौन है? हैं? शिव है। हाँ, और हाँ क्या पूछा था? है? हाँ, तो कौन बाद में खुलेगा? जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो परम पिता को कलयुग के अंतिम स्टेज में पहुंचने पर भी पूरा पूरा पहचानती है, पूरा पूरा ऑर्डर पे चलती है या नहीं चलती है? कि उस बात में पत्थर बुद्धि रहती है? हा? कौन आत्मा है? जो शिव बाबा का बड़ा रूप है। कौन है? लिंग, शरीर रूपी वो लिंग, बड़ा रूप जिसमें शिव प्रवेश करता है। वो सतयुग में सत्य पार्ट बजाती है। त्रेता में 14 कला सत्य रह जाता है और द्वापर में आधा 50% से भी नीचे गिरने लगती है। जब नीचे गिरने लगती है तो भक्ति शुरू होती है। भक्ति मार्ग में भगवान के उस रूप को ही दुनिया का बड़े से बड़ा रूप मानते हैं, बड़े से बड़ा पावरफुल रूप जो संग के रंग में आता ही नहीं। कौन सा रूप? लिंग। वो लिंग रूप जो है उसके मंदिर बना दिए कि देखो ऐसी स्टेज में है, ऐसे रूप में काम इंद्रियों के रूप में संग कर रहा है, जो गिरना ही गिरना होता है दुनिया में, चढ़ना होता ही नहीं। उस स्टेज में रह करके भी पार्ट बजाते हुए भी वो ऊंची स्टेज में है, पवित्रतम स्टेज में है या नीची स्टेज में है? लिंग है पवित्रतम स्टेज में, इसलिए पूजा होती है। और दुनिया में 33 करोड़ देवताओं से और 3 देवताएं जो सबसे ऊंचे हैं, उनमें भी सबसे जास्ती पूजा उसकी होती है भक्ति मार्ग में। तो लिंग रूप की पूजा होती है या बिंदु रूप की पूजा होती है? लिंग रूप की पूजा होती है। तो जो लिंग रूप है वो जिसका संग करता है, जिसका संग करता है वो ये लक्ष्य लेता है क्या कि मैं भी ऐसी स्टेज धारण करूंगी, क्या कि संग के रंग में लाने वाली
जो सबसे पावरफुल इंद्रिय है, उसके संग में रहते हुए भी मन बुद्धि से संग रहित या संग सहित है, संग रहित रहूंगी, तो वो फिर अव्वल नंबर पार्वती के रूप में गाई जाती है। उसका यादगार मंदिरों में रखा हुआ है, अव्वल नंबर का गायन होता है, चरित्र के चित्र बनते हैं। जैसे अर्जुन है तो एक ही अर्जुन था या पुरुषार्थ का अर्जन, भाग्य का अर्जन करने वाले अनेक नंबरवार अर्जुन है, अनेक नंबरवार अर्जुन है। अनेक नंबरवार अगर अर्जुन है तो क्या उनमें शिव प्रवेश करता है? तो अर्जुन कैसे हुए? हैं? क्या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या है? अरे पुरुष माने आत्मा के अर्थ क्या है? आत्मा का कल्याण के अर्थ करना है। जो कुछ भी करना है किसके अर्थ करना है? आत्मा के कल्याण के अर्थ करना है। वो आत्मा के कल्याण के अर्थ माने 84 जन्मों का कल्याण कैसे हो हमारी आत्मा का, वो बुद्धि में रहे। सिर्फ इस एक जन्म का कल्याण की बात नहीं, ऐसी स्टेज धारण कर ले तो कहेंगे शिव समान स्टेज धारण की, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ओम शांति।